मैं डॉक्टर था। मेरे पास एक सुंदर लड़की अस्पताल में आई थी। वह रो रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे कुछ लिए बिना ही उसका इलाज किया। पैसे चुकाने के लिए वह मेरे घर नौकरानी के रूप में काम करने लगी। एक रात हम दोनों बातें कर रहे थे। उसकी हंसती हुई शक्ल के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं महसूस कर रहा था। अचानक मैंने उसका नाजुक हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और वह मेरी ओर देखने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। एक दिन लगभग 28 से 29 साल की एक खूबसूरत युवती अपने 7-8 साल के बच्चे के साथ मेरे अस्पताल में आई। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके हाथ पांव काँप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसकी आंखों में डर, चिंता और बेबसी साफ झलक आ रही थी। मैं तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ में लिए बच्चे को देखा। उस नन्हे बच्चे के सिर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मैंने तुरंत उसे पानी पिलाया और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और बच्चे को क्या हुआ है? वह कांपते हुए स्वर में बोली, मेरा नाम वैशाली है। बच्चा जमीन पर फिसल के गिर गया था और सिर पर पत्थर लगने से चोट लग गई। मैंने जब बच्चे की चोट ध्यान से देखी तो समझ आया कि घाव काफ़ी गहरा है और गंभीर है। मैंने उसे बाहर बैठने को कहा और तुरंत एक्सरे और जांच करवाई। जांच के बाद पता चला कि सिर पर चोट गंभीर है और एक छोटा ऑपरेशन करना ज़रूरी है। मैंने वैशाली को बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें 25,000 रुपये का खर्च आएगा। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह धीरे से बोली, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, एक झोपड़ी में रहती हूँ। यह कहते कहते उसने अपने गले का मंगलसूत्र और कानों का कुंडल उतारकर मेरे हाथ में रख दिया और बोली, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यह मेरे गहने ले लीजिए। उसके यह सब सुनकर मेरे दिल में जैसे दर्द की लहर दौड़ गई। उस पल मैंने महसूस किया कि माँ का प्यार कितना निस्वार्थ और त्यागमय होता है। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, गहने अपने पास रखो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब देना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। वह बार बार मेरा ध्यान उसकी ओर जा रहा था और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाकर बच्चे का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन करते वक्त बार बार मेरे मन में वही दृश्य घूम रहा था, वैशाली का रोता हुआ मंगलसूत्र और कान का कुंडल उतारना। मुझे बेहद दुख हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और पूरी लगन से ऑपरेशन किया। कुछ समय बाद ऑपरेशन सफलपूर्वक पूरा हुआ और मैं बाहर आया। बाहर वैशाली बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, कुछ दिनों में बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आ गए। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज़ सुबह शाम बच्चे को देखने आता रहा। वैशाली हर बार मेरा आभार व्यक्त करती। लगभग एक हफ्ते में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और डिस्चार्ज का समय आ गया। मैंने आखिरी बार बच्चे की जांच की और वैशाली से कहा, आपका बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है, आप जा सकती हैं। मैं अपने केबिन में बैठा ही था कि वैशाली अंदर आई। उसने अपनी जेब से पैसे का एक बंडल निकालकर मेरी टेबल पर रख दिया। मेरी नज़र तुरंत उसके गले और कानों पर गई। वहाँ गहने नहीं थे। मुझे समझ में आ गया कि उसने अपने गहने गिरवी रखकर यह पैसे जुटाए हैं। मैंने तुरंत पैसे लेने से मना किया और कहा, वैशाली, यह तुमने गलत किया है। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे और तुमने अपने गहने गिरवी रखकर यह पैसे दिए हैं। तुम बहुत बड़े दिल वाली हो। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, साहब, मुझे भी यह सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपने मेरी सोने जैसे बच्चे की जान बचाई है। यह मेरे लिए ज़िंदगी भर का खर्च है। इसकी बात सुनकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, डॉक्टर बनकर मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई है, लेकिन माँ की आंखों में ऐसी निर्भया प्रेम और आभार देखकर जो सुकून मिला, वह किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
फिर उसने कहा कि मेरे गले और कान के सोने की क्या चिंता है आपको? मेरे बेटे ही मेरा लिए सोना है। उसका यह शब्द सुनकर मैं भी भावुक हो गया और गले में एक अजीब सी रुकावट महसूस हुई। मैंने वहीं उसे पैसे वापस कर दिए। वैशाली ने मेरा बहुत आभार माना और बोली, साहब मैं काम करके आपके पैसे ज़रूर चुका दूंगी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। वैशाली चली गई। मैं अकेला रहता था, इसलिए मुझे भी किसी काम करने वाले की ज़रूरत थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर कोई खाना बनाने वाली औरत को जो घर की सफाई, खाना पकाने और बगीचे का थोड़ा बहुत काम कर सके, मुझे बता देना। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, एक लड़की है लेकिन विधवा है, उसे काम की ज़रूरत है। वह बहुत अच्छी और मेहनती है। मैं उसे तुम्हारे घर भेज देता हूँ, तुम देख लेना। मैंने तुरंत हामी भर दी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए और एक दिन रविवार था। उस दिन मेरा हॉस्पिटल बंद रहता था तो मैं घर पे ही था। अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर वैशाली खड़ी थी। मैं थोड़ा चौंक कर बोला, वैशाली तुम यहाँ? तुम्हारा बेटा ठीक है ना? वैशाली ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपके दोस्त ने यहाँ काम के लिए भेजा है। मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने उसे अंदर बुलाया। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। मैंने उसे कहा, सोफे पर बैठो, और अंदर पानी लेने चला गया। मैंने पूछा, वैशाली तुम्हें कितना वेतन दूँ? तब उसने नम्रता से कहा, साहब आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, उनमें जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। मुझे अभी वेतन नहीं चाहिए, पहले अपने पैसे चुका दूँ, फिर वेतन की बात करेंगे। उसके शब्दों की सच्चाई मेरे दिल को छू गई और मैं मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। फिर मैंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर चौल में किराए के छोटे से कमरे में रहती हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी नाजुक और सुंदर लड़की अपनी छोटे बच्चे के साथ ऐसे स्थिति में रहती है और उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है। मैंने उसे कहा, वैशाली अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे घर रह सकती हो। मेरा घर बहुत बड़ा है और तुम बहुत दूर रहती हो। ऊपर से तुम्हारी छोटा बच्चा भी है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सोच लो और तुम बता दो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। सच कहूँ तो वैशाली देखने में बहुत सुंदर और स्वभाव से सीधी सादी इंसान थी, इसलिए मैंने मन में उनके प्रति दया और सम्मान पैदा हो गया था। वैशाली ने थोड़े देर सोचकर हामी भर दी और बोली, ठीक है, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। वह घर गई और अगले दिन अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गई। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ कपड़े और थोड़े बहुत बर्तन। आने के बाद वह तुरंत काम में लग गई। सारे कमरों को अच्छी से सफाई की, मेरे लिए चाय बनाई और खाना पकाना शुरू कर दिया और बगीचे में भी देखभाल की। उसके चेहरे पर संतोष और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मन से इस घर का हिस्सा बन गई हो। उसके आने के बाद घर में हर जगह साफ सफाई और रौनक फैल गई थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी, कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करती रहती। बेटा को खिलाती और कभी कभी जब मुझे समय मिलता तो मैं भी उसके बेटे के साथ खेलता। एक दिन खाने के दौरान वैशाली ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप अकेले क्यों रहते हैं? शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस पर मुस्कुराकर बोला, वैशाली सच कहूँ तो मेरी पहले शादी हो चुकी है। तुम्हारी ही तरह सुंदर मेरी पत्नी थी, लेकिन वह कार हादसे में मुझे छोड़ के चली गई। इतना कहते हुए मैंने अलमारी खोलकर अपनी शादी का एक एल्बम निकाला और उसे दिखाया। उस तस्वीर को देखते हुए मैं खुद थोड़ा देर के लिए रुक गया, क्योंकि वैशाली मेरी पत्नी से काफ़ी मिलती जुलती दिख रही थी। असल में वैशाली मुझे पसंद आने लगी थी। वह न केवल रूप से सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बेहद अच्छा था। उसकी और उसके बेटे की मजबूती ने मेरे घर को भर दिया था और मैं बेहद खुश था। अब मेरा ध्यान हमेशा उसी पर रहता, चाहे वह काम करती हो,
खाना बनाती हो, कपड़े सुखा रही हो। उसकी हर हरकत में मुझे एक अलग ही आनंद मिलता था। एक शाम मैं अपने कमरे में लेटा था। प्यास लगी तो मैंने वैशाली को आवाज़ दी। कुछ ही पलों में वह पानी का गिलास लेकर आई। गिलास देते समय हमारे हाथ हल्के से छू गए और उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सी धड़कन पैदा हुई। पानी पीकर मैंने गिलास टेबल पर रखा और उससे कहा, वैशाली यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह थोड़ी घबरा कर बोली, क्या हुआ डॉक्टर? मैंने पूछा, वैशाली तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करती? तुम इतनी सुंदर, जवान और आकर्षित हो, तुम्हें जरूर कोई अच्छा पति मिलेगा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया और वह बोली, भले ही मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन वह मेरे बेटे को स्वीकार करेगा। यह जरूरी है, मेरे बेटे मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने उसे अपनाया नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी यह सब सुनकर मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख सका और धीरे स्वर में कहा, वैशाली ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे प्यार है, तुम मुझे दिल से पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी बात सुनकर वह चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह धीमे स्वर में बोली, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। आपने शुरू से ही मेरी मदद की, मेरी और मेरे बेटे की देखभाल की। मुझे भी आप बहुत पसंद है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से हमारा प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो गया। मैंने उससे वादा किया कि उसके बेटे की कभी पराई महसूस नहीं होने दूंगा। उसे अपने ही बेटे मानूंगा और उसे उतना ही प्यार दूंगा जितना वैशाली को दूंगा। वह फिर से मुझे गले लगाकर रोए और हम अपने प्रेम की दुनिया में खो गए। कुछ ही दिनों बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट मैरिज कर ली और आज मैं वैशाली बहुत खुश है और संतोष के साथ साथ रह रहे हैं। दोस्तों, मैंने और वैशाली ने शादी की। आपको क्या लगता है, यह सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर लिखें। कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी हमारे लिए परिवार बन जाते हैं। एक मदद का हाथ, एक सहारे का शब्द और थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही काफ़ी होता है किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए। पैसों से बड़ी चीज़ है अपना दिल खुला रखना, किसी की ज़िंदगी बचाना, उन्हें जीने का एक नया मौका देना, यही सच्ची ईश्वर का पूजा है। याद रखिए, आपका एक छोटा सा अच्छा फैसला किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर हमारी प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।